बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लजीज फ़िश बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ़िश ले लिया है और ये मैंने 7 पीसेज लिए हैं। आप पीस कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जितने की भी बनानी हो। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसका एक मैरिनेशन रेडी करेंगे सिंपल सा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से और साथ ही में इसमें जाएगा हाफ ऑफ लेमन जूस। बस इतनी ही चीज़ें हमें यूज़ करनी है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। और अब इस मैरिनेशन को हम फिश के दोनों साइड पे ऊपर नीचे लगा देंगे। बस हल्का हल्का सा आपको लगाना है इस तरीके से। ये देखिए, बस हल्का हल्का सा मसाले को इस तरीके से सारे फिश पे हम लगा देंगे। और इतना जो मसाला है ये 7 पीसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस के ऊपर मसाले अच्छे से लगा लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों तेल गरम किया। तेल जब अच्छा गरम हो जाएगा तब हम इसमें पीसेस को ऐड करेंगे। दोनों तरफ से पलटते हुए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये इस तरीके से अच्छा सा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है फिश को। दोनों तरफ से पलटते हुए आप कर ले। मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करना है। गैस का फ्लेम नहीं तो लो पे रखना है, नहीं तो हाई पे रखना है। मीडियम फ्लेम पर अच्छा कलर आने तक आप इसे फ्राई कर लें। सारे पीसेस को इसी तरीके से फ्राई करने के बाद वही तेल यहाँ पर मैंने पतीली में ऐड किया है। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। इसके बाद जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, तेजपत्ता, काली मिर्च के कुछ दाने। इसके बाद एक बड़े साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज हम यहाँ पे डाल देंगे। प्याज को हम सुनहरा ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और जैसे ही प्याज जो है वो हल्का सुनहरा हो जाएगा तब हम इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भून गया है। 3 से 4 मिनट मैंने भूना था। इसके बाद टमाटो की प्यूरी ऐड करेंगे। प्यूरी ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। गैस का फ्लेम लो पे रखें। यहाँ पर मैंने ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, ये यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर। इसके साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्वांटिटीज़ आपको कितनी लेनी है मसालों की या फिर बाकी चीज़ों की। अच्छे से मिक्स करके हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दही लिया है। आपको दही को फेंट के डालना है। दही डालते वक्त आप या तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दें या फिर बंद कर दें। और दही डालने के बाद आपको इसे फ़ौरन मिक्स करना है, जिससे कि जो दही है वो फट के पानी ना छोड़ दे। फ़ौरन मिक्स करने के बाद हम इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि ये पकना स्टार्ट नहीं हो जाती। और इसे फिर से भूनेंगे मसालों को जब तक इसमें से तेल बिल्कुल अलग नहीं हो जाता। और जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं यहाँ पर हम चावल को रेडी कर लेंगे। तो ढेर सारा पानी मैंने चढ़ाया था पक गर्म होने के लिए। इसमें मैंने डाला है ऑयल, तेज पत्ता, हरी मिर्च स्लिट करके, नींबू का जूस, और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। नमक ऐड कर देंगे और अब हम इसे रख देंगे जब तक कि पानी खौलने नहीं लगता। ये देखिए यहाँ पर जो पानी है वो खौलने लगा है। तब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। मैंने ये 2 कप चावल को आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। और इसे हम पकाएंगे जब तक कि चावल जो है वो 80 to 90% डन नहीं हो जाता। मतलब आपको सिर्फ टाइम देखकर 5 मिनट के लिए या फिर 4 मिनट के लिए इसे उबालना है। 4 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। यहाँ पर चावल जो है वो 80% अभी कुक है। और तुरंत इसे पानी में से छान के हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मसालों में से भी तेल बिल्कुल अलग हो चुका, ऊपर ऊपर आ चुका, मसाला अच्छे से भून गया है। बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना। फिर से इसे मिक्स करेंगे। अब हमने जो फिश को फ्राई करके रखा था ना, वो यहाँ पर हम नीचे लगा देंगे इसके ऊपर ऊपर। तो यहाँ पर सारे पीसेस मैंने रख दिए मसाले पे। अब जो हमने चावल को बॉयल करके छान के रखा था वो यहाँ पर डाल देंगे इसके ऊपर। पूरा चावल आपको एक ही बार में डाल देना, अच्छे से फैला देंगे इसे। अब ऊपर से जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर केवड़ा वाटर में ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है।
अब हम इसे दम पे रखेंगे तवे के ऊपर 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको रखना है। तो ये देखिए मैंने इसे 15 मिनट के लिए दम पे दिया है, काफ़ी अच्छे से इसमें स्टीम बन गई है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे हल्का-हल्का सा साइड से मिक्स करेंगे। आपने देखा है इस फिश बिरयानी को बनाना बहुत ही आसान है और सिंपली मैंने घर के मसालों से बनाया है इसे, कोई भी बिरयानी मसाला मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है फिश बिरयानी तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए चावल भी बिल्कुल खिले-खिले बने हैं, अच्छे से बिल्कुल स्टीम निकल रही है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।